वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, ऑकल्टिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या मैसेज है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके कैरियर और आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड एनर्जी भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी रिलैक्स्ड एंड माइंडफुल। आइए चलते आपके मैसेजेस को चेक करते हैं। सबसे पहले स्प्रेड करते हैं ट्री ऑफ लाइफ क्या कहता है आपके लिए, आपका मुख्य उद्देश्य, मुख्य गोल, आप इस धरती में क्यों आए हो और कौन सा शक्ति आपको रोक रहा है। आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में क्या ऑब्स्टेकल है, क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस है, ये भी जानेंगे। और रिलेशनशिप वाइज आपको क्या तकलीफ हो रही है, कौन है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। और सिंगल्स के लिए अल्टीमेटली जानेंगे क्या मैसेज है। तो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है पेज ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। पेज ऑफ कप्स एक्टिवेट करता है आपके हायर कॉन्शियसनेस को और आपके लोअर कॉन्शियसनेस को। बीच में जो है ये अनकॉन्शियस फील्ड है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो पेज ऑफ कप्स की कार्ड आपके जीवन में नया ऑफर लेके आ रहा है। कहाँ पे? करियर में, कहाँ पे? लव एंड रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअलिटी में, क्रिएटिविटी में। पेज ऑफ कप्स की कार्ड में दो एलिमेंट, दो महाभूतस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। एक है आपके अर्थ एलिमेंट, यानी कि फिजिकल बॉडी, फिजिकल लाइफ, फिजिकलिटी, जो आप देख रहे हो फिजिकली, जो महसूस करते हो आप फिजिकली, दैट्स इट। उसको एनर्जाइज कर रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है। और आपके वाटर एलिमेंट में जितना भी मैल था जमा हुआ आपके इमोशन में, उसको दूर कर रहा है। एक फ्रेशनेस की और बढ़ोगे आप। फ्रेशनेस के साथ साथ आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी, प्योरिटी ऑफ योर सोल ग्रोथ। आपको पता चलेगा आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्यों आए हो। और मैनिफेस्ट आप रीमैनिफेस्टेशन में लाओगे। जो पुराना मैनिफेस्टेशन था वो हो चुका है, रीमैनिफेस्टेशन आप करोगे। और उसके लिए पेज ऑफ कप्स आ रहा है आपके लाइफ को संवारने के लिए। और ध्यान रखो, ये कार्ड एक्टिवेट तभी होता है जब आप चमकते हो, आप अच्छे दिखते हो, अच्छे फील करते हो, आपका बॉडी अच्छा है, आपकी सोल क्वालिटी में वो दम है टू अट्रैक्ट। फिजिकल लेवल में अगर आप सुस्त हो, अगर आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप लेज़ी हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्ट करते हो, तो ये कार्ड एक्टिवेट नहीं होंगे। आपको शरीर, मन और आपकी जो आत्मा है, तीनों में कार्य करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके हार्ट चक्रा को, मूलाधार चक्रा को और आपके स्वादिष्ठान चक्रा को। नया ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है, उसके साथ जो यहाँ पे हायर गोल दिखा रहा है आपके लाइफ का, 8 ऑफ कप्स। आपके लिए लेसन ये है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को आप लाइए अपने जीवन में। नंबर 8 होता है मास्टरी, स्ट्रेंथ। नंबर 8 के साथ अगर कप्स की कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है अटैचमेंट को भूल जाओ। जीवन में अगर आप कैरियर वाइज ग्रोथ करना चाहते हो, रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो, इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहो। इमोशनली जहाँ पे आप अटैच्ड होते हो, आप आपके मास्टरी को भूल जाते हो, आप आपके गोल से दूर चले जाते हो। रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है, उससे ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्ट किया होता कैरियर में, आपके हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअलिटी में, आपका ग्रोथ होता। तो 8 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके अंदर सन एनर्जी को लाना पड़ेगा, सूर्य नाड़ी को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और आपके जो भी मंशा है, मणिपुरा चक्र को जब आप एक्टिवेट करोगे, वो मंशा आपका रियलिटी में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। आपका यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लवर्स कार्ड आ रहा है बॉटम ट्री ऑफ लाइफ के नीचे। सही चॉइस करना सीखो जीवन में। जीवन में जब आप सही चॉइस करोगे, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन की सुनोगे, आपके हायर सेल्फ की सुनोगे। ये जो ट्रायंगल है,
ट्रायंगल यानी कि ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश की सुनोगे। आपके अंदर ही वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो ऊर्जा है। ये तीनों ऊर्जा का नाम है। जो क्रिएट करता है, जो सृजन करता है और संहार कर रहा है, ये शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आपने कभी उसका इस्तेमाल की नहीं किया है, फ्री विल का इस्तेमाल नहीं किया है, सही चॉइस नहीं की है आपने। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो बेस होना चाहिए लाइफ का, जहाँ पे कैरियर भी सेटल हो जाए, रिलेशनशिप भी सेटल हो जाए, ये स्प्रेड आपको इतना पावरफुल बना रहा है। ये कह रहा है कि आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को आप पूजा करो, वर्शिप करो, उसको एनर्जाइज करने की कोशिश करो, शिव और शक्ति को एक साथ में पूजो, आपके थॉट और इमोशन को बैलेंस करो, और आपके जो गाइड एंजल्स है उनके साथ आप युक्त हो। अब जब ध्यान में जाओगे, जब समाधि में जाओगे, तब आप देखो आपको क्या कलर दिखता है, क्या शेप दिखता है, उसको आप नोट डाउन करो, आपको मैसेज मिलता है, उसको आप एनर्जाइज करो और भी कार्य करो उसमें। तो आपके अनकॉन्शियस फील्ड में जो जो मैसेज है यहाँ पे आ रहा है। ये है एम्प्रेंस कार्ड नंबर 3। उसके साथ स्टार कार्ड आ रहा है। जो अनकॉन्शियस फील्ड में आपको नहीं पता आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है। आपके हिडन टैलेंट है आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी फेमिनिटी, आपके साथ जुड़ा हुआ जो शक्ति है, जो पास्ट लाइफ से आया हुआ है, आपके साथ रहते हैं वो, उनको एक्टिवेट कीजिए। जैसे मैंने कहा, समाधि में जाके आप एक्टिवेट कीजिए, आप क्रिएट कर पाओगे। लाइफ में कुछ भी क्रिएशन आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि लाइफ में कुछ चला गया है या तो चला जाना चाहिए आपका। 8 ऑफ कप्स, आपको पता है कि ये शहर, ये लोग, बॉस, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी रिलेशनशिप, या तो आपके दोस्त, गली मोहल्ले में रहता हुआ गुजरता हुआ जो भी इंसान आपके साथ युक्त है, वो अगर टॉक्सिक एब्यूसिव महसूस हो रहा है, वो आपकी लाइफ से चले जाना चाहिए। तो आपके साथ उनका ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, तब जाके ये कार्ड एक्टिवेट होता है। नहीं तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको डल फील करवाएंगे, महसूस करवाएंगे कि आप लो हो। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव क्रिएटिव आइडियाज़ आते, आपके साथ जुड़ा हुआ जो इंसान है वो प्रगति करते, लेकिन आप नीचे चले जाते हो क्योंकि आप सब कुछ दे देते हो उनको। आपका नॉलेज, आपका प्लान, आपका हेल्थ, सब कुछ आप उनको दे देते हो। अभी बैलेंस करना शुरू करो, बैलेंस करना सीखो। ये कार्ड कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अगर आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करोगे, आपका बहुत जल्दी लाइफ में प्रोग्रेस और सक्सेस होगा। और आपके साथ जुड़ा हुआ इंसान, जो जो जुड़ा हुआ इंसान है, आपके बॉस, आपके कॉलीग, आपके साथ जो काम करने वाला लोग है या तो फैमिली मेम्बर्स, आपको नए सितारे की तरह देखेंगे, चमकता हुआ सितारे की तरह आपको देखेंगे, इंस्पायर होंगे आपको देख के। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और भी कार्ड्स आपकी कैरियर वाइज। 3 ऑफ कप्स, मून कार्ड गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लाइफ में 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। और ये कब होता है? जब आप 8 ऑफ कप्स की सुनते हो और उसके साथ साथ लवर्स कार्ड यानी कि सही डिसीजंस और चॉइस आप लेते हो। 3 ऑफ कप्स क्रिएशन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 3 क्रिएशन, क्रिएटिविटी, जहाँ पे आपको लगता है आप क्रिएटिविटी आपका जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप लाइफ में वहाँ पे प्रगति करोगे। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत प्योर ऊर्जा है, क्रिएटिव ऊर्जा है। एक पोएटिक इंसान है आपके अंदर एक कला है जो बाकी लोगों में नहीं है। आप संगीत में अच्छे हो सकते हो, आप डांस में अच्छे हो सकते हो, आप कोई भी नाट्य में अच्छे हो सकते हो। जो जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको नोट डाउन कीजिए। उसमें अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाने की सोचिए, कंटेंट बनाने की सोचिए, यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में हो, या तो दोस्तों में हो, या तो ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, आप देखिए, आप जुड़िए ये सब चीज़ों से, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप प्रदर्शन कीजिए आपके अंदर क्या शक्ति है, क्या क्षमता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है तो आपकी लाइफ में प्रमोशन हो रहा है। 3 ऑफ कप्स कह रहा है अगर कोई एक्सकर्शन में जाना है, ट्रैवल में जाना है, एक्सप्लोर करना है आपके कॉलिग्स के साथ या तो कोई बिजनेस पार्टनर के साथ, ये हो रहा है। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको नया कुछ करने के उत्साह देंगे, और आपके साथ जुड़ा हुआ लोग भी मोटिवेटेड फील करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ है जो आपको गाइडेंस के रूप से आ रहा है आपके लिए। द मून कार्ड आ रहा है। मून कार्ड ये कहता है कि ज़्यादा ट्रस्ट आप मत कीजिए। स्टार्टिंग में ही कहा था 8 ऑफ कप्स, इमोशनली आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, आपका सीक्रेट मत बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुखौटा पहन के घूमते, आपको नहीं पता। मून कार्ड ये कह रहा है कि
क्या सही है क्या गलत है आपका इंट्यूशन कहेगा, उसका मानिए, उसका सुनिए और जानिए खुद को, पहचानिए खुद को, आपके अंदर एक्चुअल में क्या क्षमता है। आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, इंट्यूशन है आपके अंदर, लेकिन एक्शन लेने का क्षमता नहीं होता है। और लोगों को आप इतना ज़्यादा विश्वास करते हो कि सब कुछ आप दे देते हो, आपके पासवर्ड, आपके एटीएम, पासकोड, जो भी है, इवन फ़ोन का पैटर्न भी बता देते हो, ये फ़ोन की पैटर्न मत बताइए। कौन इंसान कैसे आपके पीछे छुरी लेके वार करेगा आपको नहीं पता। मून कार्ड ये कह रहा है कि आपका सिर्फ इंट्यूशन ही आपका अभी दोस्त रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपका दोस्त आपका इंट्यूशन रहेगा आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, जहाँ पे आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है जो कह रहा है आपको बहुत सारे लोगों से सहायता मिलेगी। बहुत सारे लोग आपको प्यार करे या ना करे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी आ चुका है क्या करना है क्या नहीं है, किसको कैसे ट्रीट करना है। आपके साथ जुड़ेंगे। स्टार्टिंग में भी कहा था यहाँ पे प्रमोशन होना तय है, लाइफ में प्रगति आ रहा है, आगे बढ़ोगे। आपका हार्ट चक्र को जागृत करो, मूलाधार चक्र को जागृत करो और आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुनो। आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो रहा है। प्रॉपर चॉइस करो आपके लाइफ में, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा करियर आपको चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, किसको हाँ कहना है किसको नहीं करना है। ओके, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपका चेंजेस हो रहा है। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग और क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे वो, और अल्टीमेटली आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, एक्टिवेट हो चुका है फॉर दैट पर्सन। तो ये कार्ड कहता है कि लाइफ का जो स्टेज है अभी, जहाँ पे आपने इमोशनली डिटैच करना सीख लिया, आप लवर्स कार्ड की एनर्जी यानी कि प्रॉपर चॉइस आप कर पा रहे हो, एंजल का मैसेज आप ले पा रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, क्यों वो इंसान डिस्कनेक्ट हो चुका है आपके लाइफ से। तो अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, दिन रात आपको रुलाता है या तो रुलाती है, दिन रात आपको इस्तेमाल करता है या तो करती है, और जब भी उनका फ़ायदे की समय हो आपके सामने आ जाता है या तो आती है। तो इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड बहुत ज़्यादा, अगर आपको तकलीफ महसूस हो रहा है उस रिलेशनशिप में रहते हुए, ये निकाल के बाहर फेंक देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, ये कार्मिक चीज़ों को काटता है। कार्मिक रिलेशनशिप अगर है आपका, ये रिलेशनशिप आपका कट देगा, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या कहा था, जहाँ पे आप कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हो, वहाँ पे रहते हुए नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप दिन भर उस इंसान के साथ जुड़े हुए हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एनर्जेटिकली। अगर आपको लगता है आपके सोल ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप नहीं चाहते हो, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कभी मैसेज कर रहा है, कुछ महीने के बाद फिर से आ जा रहा है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते। तो कर्मा का जो कार्ड है, ये एक्टिवेट करता है आपके अंदर वो शक्ति जिससे आप कट कर सकते हो उस इंसान को, और नया कुछ आप इस लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट कर पाते हो। नाउ ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर उस इंसान के साथ आपका पिछला जन्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स का अलग अलग स्टोरी है, सबका लाइफ डिफरेंट है, तो आपको जैसे रेजोनेट करता है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि वो इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मांतर का बंधन है, बहुत प्यारा, सोलमेट लेवल का, ट्विन फ्लेम लेवल का, लेकिन कुछ ऐसा इश्यूज है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है, आप दोनों एक साथ रहते हुए भी नहीं हो पा रहे हो। एक साथ होना तो छोड़ दीजिए, अगर आप लोग दूर हो, आप टेलीपैथिकल मैसेज भी करते हो एक दूसरे को, मैसेज भी नहीं कर पा रहे हो, कॉल भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन टेलीपैथिकल मैसेज करते हो, आप फील कर पाते हो उस इंसान को। लेकिन कुछ है प्यारा सा, एक ऐसा बंधन है आप दोनों के बीच में जो आप किसी को व्यक्त नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। डजेंट मैटर आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, या तो वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बड़े या तो छोटे, डजेंट मैटर। अगर आपको फील होता है कोई सोलमेट कनेक्शन है, वो आपके साथ फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेगा। पुराना कुछ इमोशनल जो अटैचमेंट है वो आपको दूर करना पड़ेगा, तो ये कार्ड एक्टिवेट होगा। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कह रहा है कि जो भी इंसान आपसे दूर है, वो अगर आपके सोल ग्रोथ के लिए आया है, देखिए
वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कहता है कि मास्टरी हासिल होगा इस रिलेशनशिप का फिर से, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की कार्ड ये दिखा रहा है कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन समय रहते हुए अभी नहीं लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स तब एक्टिवेट हो रहा है जब व्हील ऑफ फॉर्चून का चक्का घूमेगा। एक नया ऑफर उस इंसान से आएगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, अगर टॉक्सिक है तो वो इंसान आपको मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता है आप जिंदगी भर रोते रहो एक इंसान के लिए। नया ऑफर आ रहा है जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो क्रिएटिव है, जो बहुत ही देखने में अच्छा है और उनके अंदर भी बहुत अच्छा एक क्वालिटी है जो आपको नरिश करेगा, केयर करेगा, प्यार करेगा। तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, रोमांटिक लाइफ को कैसे आप अट्रैक्ट कर पाते हो, ये आप पे डिपेंड कर पाता है। नाउ किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपको इमोशनल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, 5 ऑफ कप्स, इमोशन को चेंज करना ही पड़ेगा आपको। नंबर 5 होता है चेंज। तो इमोशनल कैसे आप पैटर्न को चेंज कर सकते हो ये अब देखो। बिकॉज द लवर्स कार्ड, राइट चॉइस आपको करना पड़ेगा। नंबर 5 ऑफ कप्स जो कह रहा है कि इमोशनल पुराना जो पैटर्न है जहाँ पे लोग आपको धोखा दिया है, वो एनर्जी लेके आप बैठे हुए हो। उस एनर्जी फील्ड में रहते हुए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, इवन आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी मैनिफेस्ट करते हो आप देखोगे आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसलिए खुद का जो हीलिंग प्रोसेस है उस पर ध्यान दो। आपका स्वादिष्टान चक्र, आपका हार्ट चक्र में अगर ब्लॉकेजेस है आप रिमूव करो, आपका मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस पर अगर आप ध्यान दिए आपकी क्वालिटी में सुधारने के लिए, आप देखोगे किंग ऑफ कप्स एक्टिवेट हो रहा है। कोई इंसान है जो बहुत ही मैच्योर है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, जो आपके साथ आएंगे फिर से एक बार लाइफ को सेटल करने के लिए। और ये कार्ड कह रहा है कि पुराने चीज़ों में आंसू बहाना प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। आपके लिए एम्प्रेस कार्ड रेडी है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, नरिशमेंट के लिए, आपके अंदर प्योरिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन प्योरिटी सबके लिए नहीं होता, ये आपको भी पता है। प्योरिटी होना चाहिए उस इंसान के लिए जो कदर करे आपकी, राइट। तो सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, द जजमेंट कार्ड आ रहा है सिंगल के लिए। सिंगल, अगर आप जजमेंट कार्ड को देखते हो तो इसका अर्थ होता है कि पुराना कुछ कर्म है उससे आप मुक्त हो चुके हो, आपने सबक सीखा है। रिलेशनशिप में फॉल डाउन, रिलेशनशिप में कैसे एक इंसान को मैनिफेस्ट करना है, उनको रखना है, कैसे उनके साथ बर्ताव करनी है, कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, ये जो लेसन्स होता है हमारा, हम सीखते धीरे धीरे सीखते के मैच्योर होते हैं, तब जाके जजमेंट कार्ड आ रहा है। और ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपको ये डर था कि एज हो रहा है या तो सबका शादी हो रहा है, सबका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है, ये अगर डर था आपका, जजमेंट कार्ड ये डर को निकाल के फेंक रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में एक नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आएगा, और एक नहीं बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटी है। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि कार्मिक कुछ चीज़ है जो आपको काटना पड़ा, जहाँ पे आपका बुद्धि भ्रष्ट होता था बाहर की खूबसूरती को देख के, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ झेलना पड़ा था। वो आप सीख गए कि सबका चेहरा देख के, बैंक बैलेंस देख के, उसका रील्स देख के या तो वीडियोस देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है, क्योंकि रिश्ता जो है वो दिल का होता है और सोल का होता है। अभी आप वो सीख रहे हो, जब तक आपने नहीं सीखा था फॉल डाउन होता गया आपका। तो आपके लाइफ में एक बार फिर से चॉइस आएगा, आप कैसे चॉइस करते हो, स्वाध्याय कीजिए। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों आप रिलेशनशिप चाहते हो, ये आप आपकी आत्मा से पूछिए और आपको आंसर मिलेगा। तो ऐसे एनर्जी पे जब आप वाइब्रेट करोगे, आपके लाइफ में एक नया रिलेशनशिप फिर से आने वाला है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 5 ऑफ मार्च से मैं टैरो कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और 1 मार्च से यानी कि कल से हमारा हीलिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे मैसेज कर सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सोल ग्रुप का मेंबर होने के लिए
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।